हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो होने वाली है रिस्पॉन्सिव नेप बार के ऊपर। यहां पर मैं आप लोगों के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery ये टेक्नोलॉजीज यूज करके मैं आपको रिस्पॉन्सिव नेप बार सिखाने वाला हूं। बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। टाइम को खराब ना करूं इसलिए मैंने पहले से ही नेप बार बना लिया है। इस तरीके का नेप बार तो आपसे ऑलरेडी बनता है। अब मुझे रिस्पॉन्सिव नेप बार बनाना है। सिंपल सी चीज है, मेरे को सिर्फ आपको नेप बार ही सिखाना था, इसलिए मैंने एक नॉर्मल सा नेप बार यहाँ पे क्रिएट किया। अब मुझे क्या करना होगा कि सिंपल से देखिए, अगर मुझे रिस्पॉन्सिव नेप बार बनाना है तो मुझे किस चीज का नॉलेज होना चाहिए? मीडिया क्वेरी का। भाई देखिए, अब मीडिया क्वेरी कैसे यूज करते हैं वो बता देता हूँ। और मैंने ये कोशिश करी है कि एक ही पेज में सारी चीजें रखूं, बार बार मैं स्टाइल पेज पे ना जाऊं या फिर बार बार जावास्क्रिप्ट पेज पे ना जाऊं। अब देखिए, मैं रिस्पॉन्सिव नेप बार के लिए करता क्या हूं। देखिए, हमेशा क्या होता है कि मेनली वेबसाइट्स में 3 से 4 ब्रेक पॉइंट होते हैं मीडिया क्वेरी में। मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट यूज कर रहा हूँ, @मीडिया। क्या यूज कर रहा हूँ? @मीडिया। और मैं कह रहा हूं मैक्स विथ, मतलब देखिए मैक्सिमम विथ कितनी होनी चाहिए? 768 के बाद 769 पिक्स। मैं टेबलेट व्यू के लिए कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और क्या होता है ना, कि जब हम लोग नैप बार क्रिएट करते हैं तो देखना होता क्या है कि सबसे पहले तो जैसे ही मैक्स विथ यानी 769 से कम हो चीजें, वैसे ही हमारा जो नैप बार है ना, इस तरीके से ये दिख रहा है, ये हट जाए और इसकी जगह सिंपली से क्या आ जाए? थ्री, मतलब 3 लाइन का एक लोगो आ जाए, ये कह सकते हो 3 लाइन का एक फॉन्ट ऑसम आ जाए। अब उसके लिए मैं करता क्या हूं कि सबसे पहले तो मैं इस डॉट नेव को क्या करता हूं? डिस्प्ले नन करता हूं, सबसे पहली चीज। ठीक है, और फिर मैं आपको दिखाता हूं, देन फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इतना किया मैंने। अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्रीन पे 769 px से कम करता हूँ स्क्रीन को, यहाँ पे मैं जाता हूँ रिस्पॉन्सिव में, ये देखिए यहां तक दिख रहा है, ये देखिए 425, ये देखिए 768 पे दिख रहा है। और जैसे ही मैं एक पिक्सल 769 कर रहा हूं, ये आ रहा है और 768 पे नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या दिखना चाहिए? तो भाई यहाँ पे सिंपल सी चीज है, मैं जाता हूं यहाँ पे सर्च करता हूं। हमें सर्च करना होगा यहाँ पे फॉन्ट ऑसम CDN। और CDN जेएस की आपको एक वेबसाइट मिलेगी, उसमें जाना है। सिंपली से आपको यहाँ पे एक कॉपी लिंक टैग, जो कि होगा कॉपी लिंक टैग किस चीज के लिए होगा? all.min.css का। इसको आपको कॉपी करना है, देन आपको आना है अपनी वेबसाइट के हेड पे, यहाँ पे सिंपली से पेस्ट कर देना। भाई ये चीज आपने कर ली, बिल्कुल सही। इतना बन गया आपसे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर क्या लेना है? देखिए सिंपल सी चीज है, ऊपर क्या लेना है? ये जो हमने यहाँ पे लिंक लगाई है, वहां पे हमें फिर दोबारा जाना है, एक स्टेप पीछे जाना है। अब हम फॉन्ट ऑसम की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हुए, फॉन्ट ऑसम के ऑफिशियल वेबसाइट को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी, जहां पे आप लोग सर्च करोगे। आपको सर्च करना है बार्स। क्या बनाना है? बार्स। क्योंकि हम लोग वर्गन मीनू बना रहे हैं, तो यहाँ पे बार को लगाना जरूरी है। ये देखिए, ये आ गया। सॉरी, इस पे क्लिक कर दीजिए। और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये कोड मिलेगा, इस कोड को आपको कॉपी करना है, देन आपको यहाँ पर जाना है और सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना। भाई इतना काम हमने कर लिया। अब कोशिश ये करो कि चलो इतना तो हो गया। अब आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिख भी रहा होगा, आई थिंक ये देखिए दिख रहा है बिल्कुल। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे ये समझना होगा कि ये तो स्मॉल 760px से कम में भी दिख रहा है और 760px से ज्यादा में भी दिख रहा है, इसके साथ भी। तो क्या होना चाहिए कि जब ये चीज दिखे तो ये हमारा बार नहीं दिखना चाहिए। तो भाई इसके लिए मैंने क्या करना है कि सिंपली से ऊपर जाना है, इसको एक क्लास देता हूँ, नहीं आईडी देता हूँ मैं, इसको एक सिंपली से आईडी देता हूँ जिसको कहता हूँ बार्स। और यहाँ पे सिंपली से जब 769 से ज्यादा हो तो यहाँ पे जो आईडी यानी कि हैश बार्स जो है वो क्या हो जाए? डिस्प्ले नन हो जाए। ठीक है भाई, हमने इसको डिस्प्ले नन कर दिया। बट जब हम इसको ओरिजिनल पे डिस्प्ले नन करते हैं तो ये हमेशा के लिए डिस्प्ले नन हो जाता है। तो इसको हमें 769 के अंदर क्या करना है? डिस्प्ले ब्लॉक करना है, यानी कि ये दिखाई दे जाए। देन आप देख सकते हैं हम लोग, हमारा काम हो गया। जैसे ही मैं इस पिक्सल से कम करता हूँ 768 पे, तो ये दिखता है और 769 पे ये दिखता है। चलो इतना काम कर लिया। अब आपके ऊपर है, थोड़ा आप डिजाइन करना चाहते हो। सपोज मान लो कि मैं चाहता हूँ ये जो बार है इसका थोड़ा सा क्या हो जाए? फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाए। ठीक है भाई, मैं करता हूँ इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज। तो मैंने फॉन्ट साइज अप्रोक्सीमेटली 24 px आई थिंक सुटेबल रहेगा। एंड देन इसके बाद मैं चाहता हूं कि भाई इतना तो हो गया। ठीक है, और करना चाहो और कर सकते हो, 32 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम इसके और चीजें क्या करते हैं, अभी मैं इसको उधर पे ही रहने देता हूं। बस मैं आपको फंक्शनलिटी बताता हूं, बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी यूआई में कहीं पर भी। अब मेरे को क्या करना है कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझे कोई चीज यानी कि नैप बार ओपन होता हुआ दिखाई दे। तो भाई मैंने आपसे कहा कि मैं अब यहाँ पे प्योर HTML CSS इसकी चीज के लिए नहीं यूज करूंगा, क्योंकि वो कोड थोड़े से टफ पड़ते हैं। मैं आप लोगों को एक नई तरीका बताने वाला हूँ, jQuery का यूज कैसे करते हैं इन सब चीजों के लिए। आपको सिंपल इसे फिर से जाना है, यहाँ पे सर्च करना है jQuery। क्या सर्च करना है? jQuery। आपको सिंपली से सर्च करना है jQuery CDN, कर सकते हैं आप jQuery CDN। अब यहाँ पे जो jQuery की ऑफिशियल वेबसाइट होगी इसके अंदर आपको जाना है। यहाँ पे
एक अनकंप्रेस्ड, ये देखिए jQuery कोर 3.7.1 अनकंप्रेस्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये स्क्रिप्ट की लिंक मिलेगी, इसको कॉपी करना है और देन आना है और आपको नीचे यूएल के जस्ट नीचे यानी कि यहाँ पे आपको इस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। अब आपने इतना काम कर लिया, सारी हो गई है। नाउ अब वो 2 लाइन के कोड जो आपको यहाँ पे ये चीज करके दिखाने वाले। अब सबको पता है कि अगर मैं स्क्रिप्ट एचटीएमएल में लिखता हूं तो मुझे कौन सा टैग यूज करना पड़ता है, स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ता है। तो कैसे यूज करते हैं देखिए, आपको सिंपली से लिखना है डॉलर, उसके बाद लिखना है डॉक्यूमेंट। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पूरी जेक्वेरी के ऊपर वीडियोस बनाऊं यानी कि जेक्वेरी को अच्छे से पढ़ाऊं आप लोगों को सारी चीजें जेक्वेरी की, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, अब यहाँ पे एवरीथिंग सारी 3 चीजों में चलती है। पहले सिलेक्ट करना है, देन किसको सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद करना क्या है। तो मैंने सिलेक्ट किया किसको, डॉक्यूमेंट यानी एचटीएमएल को, और मैंने उसको रेडी किया है। अब देन इसके बाद ये जो फंक्शन, देन इसके बाद फंक्शन साइन। अब यहाँ पे 3 फेसेस पे jQuery हमेशा वर्क करती है। सबसे पहले सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद किसको सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद रेडी करने का एक फंक्शन को ट्रिगर करना। तो सिंपल इसमें यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन, क्या लिखता हूँ, फंक्शन। अब ये फंक्शन के अंदर उसका स्कोप होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहला काम यह है कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं, यानी कि देखिए इसकी आईडी क्या है, बार्स। तो मैंने कहा जैसे ही मैं, अब देखिए सिलेक्ट करना है तो डॉलर, किसको सिलेक्ट करना है तो हैश, किसको, BARS बार्स। मैंने कहा बार्स को सिलेक्ट करिए और मैं उस पर क्लिक करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, क्लिक करना चाहता हूं। जैसे ही क्लिक होगा एक फंक्शन क्या होगा, ट्रिगर होगा। देखिए सिंपल सी चीज, हमेशा 3 फेजेस पे ही चलेगा, 3 फेज से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। देखिए फिर 3 फेज, सिलेक्ट किया, किसको सिलेक्ट किया, एक आईडी को सिलेक्ट किया, देन सिलेक्ट करने के बाद करना क्या है? और जब करेंगे तो फंक्शन कौन सा ट्रिगर करना है, सिंपल सी चीज, 3 फेज। यहां पर भी वही चीज थी, यहां पर भी वही चीज थी। अब जो इसके बाद आएगा उसमें भी वही चीज होगी। अब जैसे ही उस पर कोई क्लिक करे, यानी कि जैसे ही उस पर कोई क्लिक करे बार्स पे, तो वैसे ही क्या होना चाहिए, डॉलर। देन अब इस बार हमारे पास क्लास है, आईडी क्लास है, देन डॉट नेप, क्या हो जाना चाहिए, डॉट नेप डॉट। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं डॉट नेप डॉट टोगल, क्या लिख सकते हैं, टोगल। और जैसे ही आप ऐसे करेंगे और आप जैसे ही टोगल करेंगे, देन जब आप यहाँ पे जाएंगे, इस पे जब आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आपने क्लिक किया, ये आ रहा है, क्लिक करने पे जा रहा है, कुछ नहीं करना है, क्लिक करने पे आ रहा है, क्लिक करने पे जा रहा है। भाई ये पहली चीज हो गई। अगर आप चाहते हो ऐसा नहीं करना है, ठीक, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, एक को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा मन नहीं कर रहा, आप चाहते हो धीरे से आए, तो यहाँ पे होता है टॉगल, और यहाँ पे बहुत सारे, सॉरी टॉगल की जगह SLIDE, स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन नहीं, स्लाइड टॉगल। और यहाँ पे फंक्शन, बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हो। ये देखिए आराम से ओपन हो रहा है, आराम से जा रहा है। तो इस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव वेब बार बना सकते हैं, बहुत ही आसान कोड के साथ jQuery का यूज करके। फिर से कह रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि jQuery पे और भी मैं वीडियोस लेके आऊं, jQuery का आपको पूरा डीप में अच्छे से पढ़ाऊं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और ये वीडियो थोड़ी सी यहाँ पे मैं अपना फेस नहीं दिखा पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। देन मैं अब आने वाली वीडियोस जो होंगी और भी ज्यादा बेहतरीन होंगी, और भी ज्यादा नॉलेजेबल होंगी। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।